तो जनाब क्या हाल चाल, बढ़िया। तो हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए ना केस स्टडी का। आपका जो CBSE है उसमें अभी क्वेश्चन इंक्लूड किया है ना केस स्टडी का, उसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे आपका तीसरा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक बाल्टी रख दिया गया, ठीक। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, मतलब जो पहला पोटैटो है यहाँ पे उससे ये 5 मीटर की दूरी पे है। एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर बोल रहा है यहाँ से स्ट्रेट लाइन में अलग अगला पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे रखा गया। ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर एंड ये भी 3 मीटर। वैसे ही करते करते 10 पोटैटो रखा गया, ठीक है। और ये दूरी कितना कितना है, 3 मीटर पे, ठीक। ये सी फिगर पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक। फिर बोला एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से एक जो कॉम्पिटिटर था दौड़ने वाला वो शुरू किया दौड़ना, ठीक है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पहला पोटैटो उठाया पीछे आया, ठीक। फिर गया तो पहले गया आया, फिर गया इसको उठाया फिर आया, फिर गया इसको उठाया फिर आया, ठीक। और उसी तरह से कंटिन्यू किया कब तक, जब तक कि 10वां आलू वो बाल्टी में नहीं डाल दिया, ठीक है। तो इस पे जो आपका अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पहला आलू उठाने के लिए उसको कितना, मतलब पहला आलू को बाल्टी में रखने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो देखो पहला आलू को रखने के लिए इसको यहाँ से कहाँ से शुरू किया था, देखो स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, तो बकेट से शुरू किया था, तो बकेट से यहाँ गया और फिर वापस आके आलू रखा, तो 5 मीटर गया और 5 मीटर फिर आया, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 10, ठीक है, 10 मीटर। फिर व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉम्पिटिटर टू पिक सेकंड पोटैटो, तो पहला पोटैटो में वो ये जो कवर किया, ये 5 किया, ये 5 किया, और जब दूसरा आलू उसको उठाना था तो दूसरा आलू उठाने के लिए वो यहाँ गया और यहाँ से फिर वापस आया, मतलब पहला आलू उठाने के लिए ऐसे गया ऐसे वापस आया, ठीक, या ऐसे बताते हैं, ऐसे गया और फिर वापस आया। फिर दूसरा बार में आलू उठाने के लिए फिर इतना गया और फिर इतना वापस आया, वही चीज़ ना है। पहला में इतना ही पे गया 5 और 5 वापस आ गया, तो कितना कवर किया, 10। और फिर दूसरा बार में इतना दूर गया, तो ये कितना है, 8 है टोटल, तो 8 गया और 8 वापस आया, तो कितना हुआ, 16 और 16 10 26, ठीक है। तो दूसरा आलू उठाने में उसको कितना कवर करना पड़ा, 26 करना पड़ा ना। लेकिन ये 26 कितना करना पड़ा, पहला आलू उठाने में भी और दूसरा आलू उठाने में भी। और हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉम्पिटिटर टू पिक सेकंड पोटैटो, दूसरा आलू उठाने में उसको कितना कवर करना पड़ा। तो क्वेश्चन में हम लोग से ये वाला पूछ रहा है कि इसको जाने और आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ये 5 था पहला पोटैटो और दूसरा पोटैटो कितना पे है, 3 और है, मतलब 8 पे है, ठीक। तो 8 जाना पड़ा और 8 आना पड़ा, तो उसको टोटल कितना कवर करना पड़ा, 16। फिर बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉम्पिटिटर टू पिक थर्ड पोटैटो, उसी तरह से पूछा है तीसरा आलू लाने में उसको कितना कवर करना पड़ा। तो तीसरा आलू लाने में यहाँ से यहाँ गया, ठीक, कॉम्पिटिटर, और फिर यहाँ से ये वापस आया, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस, इतना 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, तो 5 3 8 3 11, तो 11 गया और 11 आया, तो 11 और 11 22, ठीक। फिर द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, तो ऐसे तो AP GP HP है, तो आप लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है, AP पढ़ना है, तो AP पे आप टिक मारेंगे। GP क्या होता है, तो जैसे AP में हम लोग का कॉमन डिफरेंस होता है ना कि इसमें एक ऐड किए फिर इसमें ऐड किए, उसी तरह GP में क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, ये हुआ फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो सेम चीज़ फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और HP क्या होता है, तो HP होता है जो AP का रेसिप्रोकल होता है। तो ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, AP। तो क्या बोलेंगे कि ये किसका है, AP का। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर, मतलब 10 आलू उठाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो देखो पहला बार में कितना कवर किया, पहला बार में वो कवर किया 10, दूसरा बार में कितना कवर किया, दूसरा बार में कवर किया 16, मतलब 16, तीसरा बार में कितना कवर किया, तीसरा बार में 22। तो अब जितना भी कवर करेगा तो उसमें जैसे यहाँ पे दूसरा आलू उठाने में वो 8 कवर किया, ठीक है,
8 दूना 16, तो तीसरा आलू उठाने में 6 प्लस होगा ना, क्योंकि 3 जाने में यहाँ से यहाँ लगेगा और 3 आने में लगेगा। उसी तरह से जब यहाँ पे कर लेगा तो जब अगला आलू उठाना पड़ेगा तो यहाँ से 3 मीटर का ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ेगा, 3 मीटर का ज़्यादा डिस्टेंस आना पड़ेगा। मतलब हर बार उसको 6 मीटर ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है अगला आलू उठाने के लिए, राइट। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ 10 मीटर दौड़ना पड़ा, मान लेते हैं, एक्चुअल नहीं है, तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर और है, तो 3 मीटर जाना 3 मीटर आना, मतलब यहाँ 16 है ना। उसी तरह से यहाँ 3 मीटर जाना 3 मीटर आना, तो 16 6 22, ठीक, समझ में आया ना। तो यहाँ 10 है, 16 है, फिर 22 है, फिर 6 और जोड़ेंगे तो 22 6 28 हो जाएगा। तो ये हम लोग का बन गया AP। और बोल रहा है कि आप टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना बार उसको आलू उठाना पड़ा, 10 बार। तो हम लोग को n भी पता हो गया, यहाँ से a भी पता है कि a कितना है 10 है, और d भी पता है कि d कितना है 6 है। तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है S10, तो S10 क्या हो जाएगा n/2। तो n हम लोग का कितना है, n है 10/2 और 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d, तो 10/2 को हम लोग क्या लिखेंगे 5, और 2 इंटू a, तो 2 इंटू 10 प्लस n कितना है 10, और 10-1 9, तो 9 इंटू d कितना है 6। तो 5 गुना 20 प्लस 9 छक्का 54, तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5 गुना 54 20 74, तो 5 24 7 5 35, तो 37 370। उसको पूरा आलू उठाते उठाते 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। पहला बार गया, फिर वापस आया, कितना हुआ 5 और 5 10। दूसरा बार गया, वापस आया, तो 5 इतना था और 3 और, तो 5 3 8, फिर 8 वापस आया, ठीक। उसी तरह से जब तीसरा आलू उठाना पड़ा तो 8 इतना था और 3 और गया, ठीक है। 5 3 और 3 और, तो 5 3 8 3 11, तो कितना कवर करना पड़ा 11। उसी तरह से तीसरा आलू उठाने के लिए यहाँ तक 11 था और 3 और, तो 11 3 14, तो 14 गया, फिर 14 वापस आया। उसी तरह से 10 आलू उठाना पड़ा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। 10 आलू उठाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 10 आलू उठाने में 370 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो आज का क्वेश्चन 3 के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहे हैं, धन्यवाद।